सत साहेब सभी को राम राम। सभी लोग जो सत्संग सुन रहे हैं, आप लोगों के कमेंट आते हैं और उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं। कुछ लोग हैं ऐसे ही कमेंट करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न वाकई में अच्छे होते हैं जिनका उत्तर देने का भी मन करता है। लेकिन कुछ प्रश्न बेकार के, वही जो घिसे पिटे वो सब रहते हैं, तो उनका उत्तर देने में समय व्यर्थ मैं नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हर किसी को पता होना चाहिए। अब कहते हैं कि उस मालिक से दीदार कैसे हो, कैसे उससे मिला जाए, कैसे सतगुरु से मिला जाए। तो सबसे पहले तो आप अपना दिल साफ कीजिए। जब आपका दिल साफ होगा, वो मालिक खुद आपके दिल में ही आकर बैठ जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले दिल तो साफ होना चाहिए ना। मंसूर अल हलज नाम आपने सुना होगा, अगर आपने बाणी सुनी है तो। साहिब की बाणी में मंसूर का नाम बहुत आता है, कई जगह आता है। कौन है मंसूर? मंसूर एक सूफी संत हुए पर्सिया के, और उन्होंने अरबी में अपनी सारी रचनाएं लिखी। जब मंसूर भारत आए तो कुछ योगियों के साथ उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। उन्होंने साधना की, और साधना की तो उसके बाद उनको दीदार हुआ उस मालिक का। और जब उनने पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा कि जो तुम हो वही मैं हूँ। तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम और मैं एक ही हैं। तो मंसूर जी ने कहा, उनके मुख से जो आनंद के वचन निकले, उस परमात्मा से मिलन का जो आनंद था वो इतना ज़्यादा था कि वो अपने शब्दों को रोक नहीं पाए और कह उठे अनल हक, जिसका अर्थ था कि मैं खुदा हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा उन्होंने, अनल हक। अरबी में अनल हक का अर्थ होता है कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही खुदा हूँ। मैं ही नहीं, मैं खुदा हूँ, मैं सत्य हूँ। मैं ही और मैं, इन दोनों में फर्क है। मैं खुदा हूँ, इसका अर्थ है कि वो खुदा और मैं एक ही हैं, अलग नहीं है। लेकिन मैं ही खुदा हूँ, इसका अर्थ है कि सिर्फ मैं खुदा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन हमारी ही तरह और लोग भी तो हैं। अगर वो खुदा हमारे अंदर है तो औरों के अंदर भी है। तो मैं ही खुदा हूँ ये अहंकार का प्रतीक है, लेकिन मैं खुदा हूँ ये दास भाव और उस परमात्मा के साथ एक होने का प्रतीक है। और उस मालिक को तो दास भाव से ही पाया जा सकता है। आप पूछते हैं कि कैसे पाएं? दास भाव से पाएंगे। तो जब उन्होंने परम ज्ञान को प्राप्त किया, उस आत्म तत्व को जाना, उस परम तत्व को जाना, और देखा कि वो परम तत्व और ये आत्म तत्व दोनों एक ही है, तब उन्होंने कहा था अनल हक। और उन्होंने आगे अपनी एक रचना लिखी। फिर क्या थी वो रचना? उसमें उन्होंने बताया कि कैसे उस मालिक की बंदगी की जाती है। मैंने कैसे उस मालिक की बंदगी की और कैसे उसका दीदार किया, ऐसे ही आप भी दीदार कर सकते हैं। ये रचना लिखने के बाद जब लोगों ने ये रचना पढ़ी तो उन्हें फांसी सुना दी गई कि तू स्वयं को खुदा कहता है, तो उसे फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी के बाद भी उनकी जो शरीर था उससे अनल हक यही आवाज़ आती रही। सूली चढ़ाया गया पहले उन्हें, तो भी वो कहते रहे अनल हक, अनल हक। फांसी के बाद उनका मुर्दा शरीर भी कहता रहा अनल हक। और जब उन्हें जला दिया गया तो उनकी जो राख थी उससे भी आवाज़ आती रही अनल हक, अनल हक। ये होते हैं संत। ये नहीं कि आज ही बस किसी ने कह दिया, बोले जी मैं संत हूँ।
आजकल लोग चोला रंगा लेते हैं और कहते हैं मैं संत हूं। ये जितने चोले रंगाए घूमते हैं ये तो पेट भरने का साधन है, उस परमात्मा को नहीं जाना। जिसने उस परमात्मा को जान लिया वो तो परमात्मा के अधीन हो गया, वो उसके साथ फिर एक हो जाता है। तो क्या कहते हैं मंसूर जी अपनी वाणी में, और बताते हैं कि जब एक हो जाता है उसके साथ तो क्या दशा होती है। कहते हैं अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। अर्थात कि यदि उस मालिक से मिलने का शौक है, अगर दीदार चाहते हो उस मालिक का, तो हमेशा क्या, हर दम, दम का अर्थ होता है श्वास, यानी कि हर श्वास में उस मालिक का नाम लेता जा, और जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। खुद नुमाई क्या होती है? अपने अंदर का गुरूर, अहंकार कि मैं हूं, ये मैं नहीं, इस मैं को भस्म कर दो, खत्म कर दो। अपने दिल में मैं शब्द मत रखो। अहंकार का प्रतीक है यहां पर मैं। इसका अर्थ है कि अपने अहंकार को, अपने गुरूर को, अपने घमंड को खत्म कर दो, जला दो उसे, और उसका भस्म अपने तन पर लगाओ। अर्थात कि ये देखो कि मैं हूं ही नहीं। बार बार इस चीज पे ध्यान रखो कि मैं नहीं हूं, जो है वो परमात्मा है, उसी का दीदार करो, उस पे ही लो लगाओ, उसी के नाम में। आगे क्या कहते हैं? पकड़कर इश्क की झाड़ू, सफा कर हुजरे दिल को। तो यही चीज तुलसी साहब भी कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। इस दिल के हुजरे को साफ करो, इस दिल के स्थान को, अपने हृदय को साफ करो। किससे? पकड़कर इश्क की झाड़ू, कि प्रेम की झाड़ू उठाओ और इस दिल के अंदर जितना कचरा है सब बाहर करो, सबके प्रति प्रेम रखो। अगर हर एक के प्रति प्रेम होगा तो ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, मान, बड़ाई सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। तो ये यहां पर फरमा रहे हैं। इसके बाद क्या कहते हैं कि पकड़कर इश्क की झाड़ू, सफा कर दिल के हुजरे को, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। मुसल्ला क्या होता है? मुसल्ला होता है, जो मुसलमान लोग होते हैं वो नमाज अदा करते हैं, उसके लिए एक अलग से जगह होती है, मस्जिद से अलग एक जगह होती है, वहां पर वो नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में तो अंदर कब्र होती है, उसके बाहर नमाज पढ़ने की जो जगह होती है उसे कहते हैं मुसल्ला। और क्या कहते हैं? दुई की धूल को लेकर, दुई की धूल, दुई का अर्थ क्या है? दुई का अर्थ है द्वैत, तू और मैं, तेरा मेरा, ये वो। ये जो दुई है कि वो परमात्मा और आत्मा, हम दो देखते हैं। इस दुई की धूल को बोला उड़ा दे इसको। और तुम जिस जहां पे तू अपनी नमाज अदा करता है वहां पर बैठ के तू क्या करता है? तू उस खुदा को अलग जानता है, खुद को अलग जानता है। तू खुद और वो खुदा एक ही है। इस दुई की धूल को उड़ा दे, हटा दे, अपने दिल से साफ कर दे कि तुम दो हो। साहेब भी तो, कबीर साहेब बार बार अपनी वाणी में ये कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाही। कि दो तो हो ही नहीं सकते हैं। अगर मैं अपने अंदर मैं रखूंगा तो वो जो है वो इस हृदय में नहीं आ पाएगा, और जब वो आता है तो मेरे अंदर की मैं नहीं है। ये प्रेम की डगर इतनी भीड़ी है कि इसके अंदर एक ही जा सकता है। जब वो और मैं दोनों एक हो जाएंगे तो ही जा सकते हैं। दूसरी वाणी क्या कहते हैं कबीर साहब? अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पिछानी। कि ये वो राम और ये कबीर, बोले ये दोनों एक हो गए हैं, ये दो नहीं रहे, ये दोनों एक हो गए हैं।
लेकिन इस चीज को संसार नहीं जान पाए। संसार अभी भी क्या देख रहा है? मुझे अलग देखता है और उसे अलग देखता है। तत्व रूप से हम दोनों एक हो गए, अर्थात मैंने उसे जान लिया कि जो मैं हूं वही वो है। तो यहां पर कबीर साहब भी ये चीज बताते हैं। आगे क्या बोलते हैं कि मुसल्ले छोड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी में, पकड़ तू दस्त मुरीदों का गुलाम उनका कहता जा। अब देखिए वही चीज आ रही जो कबीर साहब बताते हैं, क्योंकि सत्य तो एक ही है और सभी संत उस एक ही सत्य को बोलेंगे, एक ही सत्य के बारे में बात करेंगे। क्या कहते हैं कि मुसल्ले छोड़, अर्थात तू जहां नमाज करता है अदा, बोले उस जगह को छोड़, कोई नमाज नहीं पढ़नी तुझे वहां। तस्बीह तोड़, अर्थात तस्बीह क्या होता है? जब नमाज अदा करी जाती है तो उस खुदा के 99 जो नाम है उन पाक नामों को जपा जाता है। बोले छोड़ दे उन चीजों को। बोले जितने तेरी जो तूने रिवाज बनाए हुए हैं इन सब को छोड़ दे। मुसल्ले छोड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी में, कि जो तेरी किताबें हैं कि ये पाक किताब है कुरान, ये गीता है, ये बाइबल है, ये रामायण है, ये ग्रंथ साहिब है। बोले इन सब को छोड़ दे। बोले इन किताबों को पढ़ के तुझे कोई ज्ञान नहीं होगा, इनसे तुझे सिर्फ भौतिक जानकारी मिलेगी। बोले इन सब को छोड़ दे। तो यही कह रहे हैं, मुसल्ले छोड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी में, पकड़ तू दस्त मुरीद मुर्शिद का। मुर्शिद कौन होता है? गुरु। बोले तू अपने गुरु का दामन थाम, उस सच्चे गुरु का दामन थाम और उनका गुलाम, उनका सेवक बन। अर्थात अपने हृदय के अंदर दास भाव रख। गुलाम का अर्थ ये नहीं है कि बेड़ियां डाल ली पैर में और बोले जी मैं तो, ऐसे नहीं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कहते हैं हम दास हैं, दूसरों के आगे दास कहेंगे और बाहर आते ही फिर वो अहंकारी हो जाते हैं। वो सोचते हैं ओहो गुरुजी की सेवा मैं नहीं की, मेरे से तो बड़ा कोई है ही नहीं। ये काहे का दास भाव? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा अंदर वैसा ही बाहर, और जैसा बाहर आचरण करते हो हृदय को भी वैसा ही बनाओ। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि तू ये सारी पूजा पाठ जो अर्चना करता है इसको छोड़ दे। जो वेद पुराण जितने भी तू किताबें पढ़ता है इन सब को छोड़ दे और क्या कर? अपने सतगुरु का दामन थाम और उनका सेवक बन। दास भाव रख उनके प्रति। और यही तो कबीर साहब बार बार कहते हैं कि 34 अक्षर 52 अक्षर ये ज्ञान सब छोड़ दो। ये वेद पुराण जितने भी हैं, जो भी शास्त्र हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, इन सब को छोड़ो। ये तुम्हें दिशा तो दे सकते हैं लेकिन ये तुम्हें उस परम तत्व का ज्ञान नहीं दे सकते। तो इसीलिए इन चीजों के अंदर अगर कोई आपको भरमाता है तो आप इन्हीं में ही भरमते रह जाओगे। लोग क्यों कहते हैं, वेदों के बारे में क्यों बताते हैं, क्यों रामायण का पाठ करके रामायण के बारे में बताते हैं, क्यों गीता का पाठ, भागवत का पाठ क्यों करते हैं, क्यों शास्त्रों की बात करते हैं, क्यों पुराणों की बात करते हैं। कोई गरुड़ पुराण की कथा कह रहा है, कोई भागवत पुराण की कथा कह रहा है, क्योंकि इन सब को वो तत्व ज्ञान है नहीं। तो ये पुराणों की ही बात बताते हैं। ये अनुभव की बात तब बताएंगे जब इन्हें स्वयं का अनुभव हो। तो यही ये चीज कह रहे हैं कि इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी, इनसे उस मालिक का दीदार नहीं होता है। तो इन सब को छोड़ दे। मुसल्ले छोड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी में, पकड़ तू दस्त मुर्शिद का गुलाम उनका कहता जा। न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सजदा, वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। क्या कहते हैं कि न मर भूखा, कि भूखा नहीं रहना, न रख रोजा, रोजा नहीं रखना। हिंदू व्रत उपवास रखते हैं, बोले नहीं करना। कोई व्रत उपवास नहीं करना, ना कोई रोजा रखना है।
न भूखा रहना है, न मस्जिद में जाना है। हिंदू अपने आप समझ लें कि मंदिर की भी बात साथ में ही हो रही है। तो ना मंदिर जाना है, ना मस्जिद जाना है, ना कोई वहां पे मत्था टेकना है, कुछ नहीं करना। सजदा किसको कर रहे हो? पत्थर को, पानी को, या कागज को? ये तीन ही तो चीज है जिनको ये संसार पूजता आ रहा है। कागज, पत्थर, पानी, इन तीन के अलावा है क्या? मंदिरों में जाओ, पत्थर की मूर्ति है। मस्जिद में जाओ, पत्थर की कब्र है। बुत परस्ती इस्लाम में भी हराम है, बुत परस्ती हिंदुओं में भी हराम है, मूर्ति पूजा। कहीं पर किसी संत ने, किसी देवता ने, या किसी भी जो अवतार हुए, उन्होंने मूर्ति पूजा के लिए नहीं कहा। और क्या कहते हैं आगे? कोई सजदा नहीं। बोले इनके लिए क्यों सजदा करना है? वहां मूर्ति है, तीर्थों में पानी है, और ग्रंथों में कागज है। इस कागज, पत्थर, पानी, इनको छोड़ दो। इसीलिए पहले कहा किताबें डाल पानी में। अब यहां पे क्या कह दिया कि मस्जिद नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, कोई सजदा नहीं करना, कुछ नहीं करना। फिर क्या करें? वजू का तोड़ दे कूजा। कूजा क्या होता है? कूजा होता है कुल्हड़, प्याला, ठीक है, लोग जिसमें पानी पीते हैं। जो मंदिरों में जैसे चरणामृत मिल गया, प्रसाद वगैरह मिल गया, ठीक है, बोले जी भगवान का चरणामृत ले लो, पी लो। कुछ नहीं, बोले ये सब छोड़ दो, ये सब तोड़ दो। अगर पीना ही है तो क्या? शराबे शौक पीता जा। कौन सी शराब पीनी है? यहां लिखा ना, शराबे शौक पीता जा। इसका अर्थ है शौक किस चीज का है? उस मालिक से मिलने का। क्या है? शुरू में क्या बताए? अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। तो उस मालिक के दीदार का जो शौक है, उस शराब को पियो। अर्थात नशा ही करना है तो उस मालिक के नाम का करो, कि खुमारी ऐसी चढ़े कि उतरे नहीं। हर श्वास श्वास में बस उसी का नाम रहे, और किसी चीज की सुध ही ना रहे। वो है शराबे शौक। बोला पीना है तो उस अमृत को पियो, उस नाम के अमृत को पियो जो नाम लेते हो मालिक का, उससे प्रेम करो। आगे क्या कहते हैं? हमेशा खा, हमेशा पी, न गफलत से रहो एकदम। पहले क्या कहा? भूखा नहीं रहना, रोजा नहीं रखना, व्रत नहीं रखना, उपवास नहीं रखना। अब क्या बोलते हैं? हमेशा खा, हमेशा पी, न गफलत से रहो एकदम, नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाता जा। कि भाई खाओ पियो, पेट भर के रहो, भूखे भजन न होई गोपाला, ठीक है, तो अपना खाते पीते रहो। ये शरीर है, इस शरीर की रक्षा करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि ये शरीर, ये देह देवताओं को भी दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष देह है, मिले न बारंबार, काचा कलश कुम्हार का, चढ़े न दूजी बार। काचा नहीं, पाका कलश, भूल जाता हूं, क्या करूं। तो ये मानुष देह बड़ी दुर्लभ है, ये दोबारा नहीं मिलेगी। जिस तरह एक बार मटका पक गया, फिर उसे दोबारा चाक पे कुम्हार नहीं चढ़ा सकता, इसी प्रकार। और क्या कहते हैं? धन्य भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि बड़े धन्य भाग हैं तेरे जो तुझे मनुष्य की देह मिली है, क्योंकि सुर दुर्लभ, सुर मतलब देवता, देवताओं को भी ये दुर्लभ है, ये शरीर उन्हें भी नहीं मिलता है। वो भी सोचते हैं कि हमें किसी प्रकार मनुष्य देह मिल जाए, और एक बार मनुष्य देह मिल जाए तो हमारे मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। वो देवता भी मुक्ति की याचना करते हैं, क्योंकि वो भी थक चुके हैं, उनका भी काम है। हर एक देवता का अपना अलग अलग कार्य है। वो भी चाहते कि हमें मुक्ति मिले, हम उस मालिक के साथ एक हो पाए। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सभी ग्रंथों ने भी ये चीज कही है कि ये शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। तो यही चीज कह रहे हैं कि हमेशा खा, हमेशा पी, न गफलत से रहो एकदम। कि
हमेशा भोजन करो, पानी पियो, शरीर को स्वस्थ रखो और कभी भी एक श्वास के लिए भी गफलत मत करो। न गफलत से रहो। गफलत का अर्थ होता है लापरवाही। लापरवाही नहीं करनी एक श्वास के लिए भी। न गफलत से रहो एकदम। एकदम, दम माने श्वास, एक श्वास भी गफलत में नहीं जाना चाहिए, लापरवाही में बिना नाम के नहीं जाना चाहिए। नशे में सैर कर प्यारे, खुदी को तू जलाता जा, कि उस मालिक के नाम के नशे में रहो। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग, कोई गुटखा खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई हुक्का पी रहा है, कोई शराब, कोई चरस, कोई गांजा, अनेकों प्रकार के नशे, जिससे कि ये हृदय नष्ट हो जाए, ये मस्तिष्क नष्ट हो जाए, काम नहीं करता। लोग पागल हो जाते हैं उस नशे के लिए। उस नशे के पीते हैं ये संसार के लोग, लेकिन उस राम नाम के अमृत के नशे को नहीं पीते। उस नाम के नशे को लो अगर लेना ही है तो। और अपनी खुदी को तू जलाता जा। अपनी खुदी मतलब अपने गुरूर, अपने अहंकार, अपनी मैं को खत्म कर दे, जला दे। उसके बाद क्या कहते हैं? न हो मुल्ला न हो बम्मन, दुई की छोड़ के पूजा, हुक्म है शाह कलंदर का, अनल हक तू कहा ताजा। कि ना ब्राह्मण बनो और ना ही मुल्ला बनो, अर्थात ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो। बनना है तो इंसान बनो। और उस मालिक का ये हुक्म है। शाह कलंदर कौन? अर्थात वो मालिक। उस मालिक का हुक्म है ये कि ये जो दुई की पूजा है तेरी मेरी। दुई का अर्थ क्या बताया था मैंने? द्वैत। द्वैत का अर्थ क्या? कि आत्मा अलग और परमात्मा अलग नहीं, वो एक ही है सभी के अंदर, हम सब के अंदर वो एक ही है। इस कण कण में वही परमात्मा विराजमान है, तो दूसरा है कौन? और जब दूसरा कोई है ही नहीं तो ये दूसरा किसकी पूजा कर रहे हो? इस दुई के, तेरे मेरे, तू और मैं के इस भेद को, इस दुई को खत्म कर दो अपने मन से। इसकी पूजा छोड़ो इस दुई की, कि वो खुदा है और मैं ये हूं। वो पत्थर का भगवान नहीं है, वो तो मूर्ति है। हर चीज के कण कण के अंदर वो परमात्मा है, तो वो तुम्हारे अंदर भी है। और जब तुम्हारे अंदर है तो वहां क्यों जाते हो? जब तुम वहां जाते हो तो तुम्हारे अंदर क्या भाव आता है? कि मैं भक्त हूं और वो भगवान है। बोले नहीं, ऐसे बेड़ा पार नहीं होगा। कैसे होगा? कि अनल हक तू कहा ताजा, कि तुम ही वो सत्य हो, तुम ही वो मालिक का अंग हो, तुम और वो अलग नहीं हो। तो जिस प्रकार मंसूर अल हलत जी ने, मंसूर ने क्या कहा? अनल हक, अनल हक। और उस नाम को ऐसे जपा कि उनका रोम रोम कहता था अनल हक। मरने के बाद उनकी चिता की राख भी क्या बोली? अनल हक। ये होता है नाम जाप, विश्वास और प्रेम। कहे मंसूर मस्ताना, मैंने हक के दिल में जाना। क्या कहे मंसूर मस्ताना? मैंने हक के दिल में पहचाना, वही मस्तों का मैं खाना, उसी के बीच आता जा। कि मंसूर जी क्या कहते हैं? कि मैंने उस हक को, उस परमात्मा को इस दिल में, उस सत्य को इस दिल में पहचाना, मैंने अपने अंदर पहचाना। दिल का अर्थ अपने अंदर पहचाना। और वही मस्तों का मैं खाना, मतलब जितने भी जो संत हैं, जो फकीर हैं, उनका मैं खाना कहाँ है? वही है, दिल में ही है। जहां वो राम नाम लेते हैं, जहां वो उस मालिक का नाम लेते हैं। बोले उन्हीं के बीच तू भी आता जा, अर्थात संतों का संग करता जा। तो ये यहां पर बताया है मंसूर जी ने कि किस तरीके से उन्होंने उस मालिक को भजा।
उन्होंने क्या किया और वो भी यही कह रहे हैं कि तुम भी ये काम करो, बाकी सब छोड़ो, ये जो मैं बता रहा हूं ये करो, अगर उस साहिब का, उस मालिक का दीदार चाहते हो तो आप यहां पर समझ गए होंगे। कुछ चीजें मैं आपको दोबारा बता दूं, इसमें से एक एक करके बहुत छोटे में। सबसे पहले क्या, अपने अहम को खत्म करना है। जो हम मैं करके घूमते हैं ना बकरे की तरह, ठीक है, अच्छा ये मेरा, ये मैं हूं, मेरी इज्जत, मेरी मान, मेरी बड़ाई, मेरी चीज, मेरा धन, मेरा पैसा, ये मैं को खत्म करो पहले। जब तक इस जीव के अंदर ये मैं है तब तक दीदार नहीं होगा। दूसरी चीज क्या कही कि पकड़कर इश्क की झाड़ू, अर्थात प्रेम इस दिल में होना चाहिए। इस दिल को साफ करो, किससे? प्रेम से। इस दिल को प्रेम से भरो, अपने अंदर प्रेम जगाओ, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या कि ये जो पूजा पाठ है इन सब को छोड़ो, ये पाखंड है। और जितनी किताबें हैं, जो भी तुम ग्रंथ पढ़ते हो, इन सब को छोड़ दो। 34 अक्षर, 52 अक्षर, जो भी ज्ञान है, अंग्रेजी हिंदी जो भी पढ़ते हो, इन सब को छोड़ दो। इससे कुछ नहीं होगा। जो होगा अनुभव ज्ञान से होगा। मैं कुछ भी बताता जाऊं इससे भी कुछ नहीं होगा। मैंने तो इससे पहले भी कितनी चीजें बता दी, क्या कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता, उसके साथ आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ व्यक्ति करना नहीं चाहता। व्यक्ति चाहता मैं इस संसार को बस पकड़े रहूं और उधर में राम 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 जपते रहूं, लेकिन ये संसार नहीं छोड़ना जी। बोले इसको पकड़ के रखेंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा पैसा गया नहीं, अरे मेरा पैसा गया, और राम राम छूट गया, फिर पैसा पैसा शुरू हो गए। ये जाप नहीं होता। नाम तो ऐसे जपा जाता है जैसे मीराबाई ने जपा। महलों की रानी और संतों की दासी हो गई, सब कुछ छोड़ दिया, तन मन की सारी सुध बिसरा दी। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। जो विरह का जो दर्द था उस मालिक से मिलने का, वो दर्द जब तक, वो विरह जब तक आपके हृदय में उत्पन्न नहीं होगा तो मालिक का दीदार कैसे होगा? सच्चा प्रेम तो तब होता है जब इंसान के अंदर विरह पैदा हो जाए। वो विरह ही तो नहीं है। विरह होता है कि उससे बिछड़ने की जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा कहाँ है? हम किसी से प्रेम करते हैं, चाहे मनुष्य छोड़िए, अगर कोई पिल्ला भी होगा, कुत्ते का बच्चा भी होगा जो हमारे साथ खेलता है, वो कुछ दिन ही चाहे हमारे साथ रहे, लेकिन अगर वो कहीं चला जाए, हम उसके पीछे पीछे उसको ढूंढने के लिए निकल लेते हैं। हमारे अंदर में दुख होता है कि पता नहीं कहाँ चला गया होगा। लेकिन उस परमात्मा के लिए कभी दुख होता है? कभी होता है कि वो परमात्मा से हम बिछड़ गए, कहाँ है वो, उसे ढूंढे? नहीं ना। सिर्फ नाम ले लिया, बोला जी अब पता नहीं, प्रश्न इतने आएंगे, ये नाम कौन से होते हैं, ये 5 नाम कौन कौन से हैं, ये शब्द कितने हैं। लेकिन कभी भी व्यक्ति ऐसे प्रश्न नहीं करता कि जी हम नाम जप रहे हैं। कभी कोई नहीं बताता कि मैंने कितना नाम जपा। मैंने कहा माता पिता की सेवा करो, किसी ने ये नहीं बताया कि जी मैं माता पिता की मैंने सेवा करी है, किसी ने भी नहीं। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं कितनी देर नाम जपता हूं, कोई भी नहीं। जो काम की बात थी वो किसी ने भी नहीं की, क्योंकि अमल ही नहीं किया। और जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कुछ भी कोई भी कितना ही कहता रहे, चाहे मैं कुछ कहूं, चाहे कबीर साहब कितना कहें, मंसूर जी कितने ही कहे, चाहे रविदास जी कहें, कोई भी कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर ऐसे ही कहने से फर्क पड़ जाता तो कबीर साहब एकदम से सबको पार लगा देते। इसके बाद अगला पॉइंट क्या था कि जो गुरु है, गुरु को उनका दामन पकड़ो और उनके प्रति सेवा भाव रखो, सेवक का भाव। उसके बाद अगली बात क्या कही कि कोई रोजा नहीं रखना, उपवास नहीं रखना, कोई मंदिर मस्जिद में जाके कोई पूजा पाठ कुछ नहीं करनी, ठीक है, उस मालिक से मिलने की ही आस रखो। उसके बाद क्या कहा कि अपने अहंकार से दूर हो जाओ और एक पल की, एक श्वास की भी गफलत नहीं करनी है।
एक श्वास भी बिना नाम के व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसके बाद क्या कहा कि ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, केवल इंसान बनो। उस मालिक ने तुम्हें इंसान बनाया है, तुम्हारी जात वही है, तो तुम हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, इंसान बनो। क्योंकि अगर हिंदू बनोगे तो मुसलमान के दुश्मन, मुसलमान बने हिंदू से लड़ाई, कहीं सिख से लड़ाई, कहीं बौद्ध से लड़ाई, कहीं जैन से लड़ाई, इनमें बटो मत, इंसान बनो, एक रहो, सच्चे रहो। एक रहोगे नेक रहोगे, आजकल चल रहा है बहुत नारा। उसके बाद फिर क्या बताया आगे कि नाम सुमिरन, क्या नाम बताया? अनल हक, अनल हक, कि मैं वो सत्य हूं, मैं वो खुदा हूं। ठीक है, और हमने जो नाम दिया है वो क्या है? ओम सो अहम, अर्थात वो मालिक वही मैं हूँ, वो मालिक जो है वही मैं हूँ। यही तो आपको नाम दिया गया है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अब मेरे को क्या बोलेंगे, बोले जी इसमें बोला गया है ओम उच्चारो और सुरत जो है सोहंग में मिलाओ, कुछ ऐसे किसी ने कुछ डाला था। बोले गरीबदास महाराज की वाणी में लिखा हुआ है। बोले रामपाल जी ये देते हैं, फलाने ये देते हैं, आसाराम जी ये देते हैं, पता नहीं किस किस के। वो वृंदावन में है एक और महाराज, उनका भी नाम आता है कई बार। बोले जी उन्होंने ये बताया है। सभी संतों ने जो चीज बताई है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये तो पर्सिया के संत हैं, हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, अरब की जो बात है वो कह रहे हैं ये चीज कि मैं खुदा हूं। ये नाम है, भाषा का ही तो फर्क है। अनल हक, हम कहते हैं सो अहम, ओम सो अहम। इसके बाद क्या कहा उन्होंने, ये पूजा पाठ सब छोड़ो और उस परमात्मा का जो आदेश है वो मानो, जो उनका नाम है वो मानो, और उस मालिक को मैंने दिल में पहचाना है, तुम भी दिल में ही पहचानोगे। और संतों का संग करो, अर्थात सत्संग करो। वही मस्तों का मैं खाना, मस्त कौन? संत। उनका जो संत फकीर हैं उसी के बीच आता जा, अर्थात उस सत्संग में आता जा। यानी सत्संग करो। सत्संग हो रहा है, ज्ञान की बात बताई जा रही है। अगर किसी दिन नहीं भी बताता हूं तो पुरानी सत्संग की जो वीडियो है वो निकालिए, सुनिए, ध्यान लगाइए और ध्यान से सुनिए। इस सत्संग से होता क्या है? इस सत्संग से आपके मन के ऊपर अगर धूल जम जाती है तो वो साफ हो जाएगी। ज्ञान का साबुन और सत्संग का पानी, ये दो चीजें हैं मन को साफ करने के लिए। तो बाकी का हम अगले भाग में देखेंगे। अगले भाग में हम तुलसी साहिब की वाणी भी देखेंगे। अगले भाग में अब हम कबीर साहिब जी जो सतगुरु जी के प्रति वचन कहते हैं कि सतगुरु कौन है, गुरु कौन है, ये कहाँ से आए, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ कबीर साहिब खोल के बताएंगे। अब तब तक परमात्मा का नाम लीजिए, परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।